हनुमान जी ने रामायण लिखने के बाद उसे समुद्र में फेंकने का प्रसंग एक अद्भुत कथा से जुड़ा है, जो उनकी विनम्रता, भक्ति और त्याग को दर्शाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त के लिए उनकी रचना या गौरव से अधिक महत्वपूर्ण भगवान की सेवा और समर्पण है। कथा के अनुसार, जब भगवान श्रीराम का वनवास और लंका विजय समाप्त हो गया और वे अयोध्या लौट आए, तो हनुमान जी को भगवान राम की लीलाओं का स्मरण करते हुए गहन प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने नाखूनों से पत्थरों पर भगवान राम की संपूर्ण कथा, उनके गुण और लीलाओं को लिखा। हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण इतनी सुंदर, पवित्र और दिव्य थी कि इसे पढ़कर कोई भी मोहित हो जाता। इसे हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद, जब वाल्मीकि जी, जिन्होंने पहले ही रामायण लिखी थी, हनुमान जी की रचना को देखने आए, तो उन्होंने पाया कि यह अत्यंत अद्वितीय और दिव्य थी। हनुमान जी की रचना में भगवान राम के प्रति उनकी असीम भक्ति और प्रेम स्पष्ट रूप से झलकता था। इसे देखकर वाल्मीकि जी के मन में यह विचार आया कि हनुमान जी की रचना उनकी स्वयं की रचना से अधिक श्रेष्ठ है। इससे उनके हृदय में हल्का दुख और निराशा उत्पन्न हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी रचना की महत्ता कम हो जाएगी। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी के इस भाव को तुरंत समझ लिया। वे अत्यंत विनम्र और निस्वार्थ भक्त थे। उन्होंने सोचा कि उनके लिए अपनी कृति की प्रशंसा से अधिक महत्वपूर्ण है भगवान राम की सेवा और भक्तों का सम्मान। इसलिए उन्होंने अपनी रामायण को समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी के इस कृत्य से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक सच्चे भक्त को अपने कार्यों का अहंकार नहीं होना चाहिए। उनके लिए भगवान का प्रेम और उनके कार्यों में योगदान ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। ये कथा विनम्रता, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है कि हनुमद रामायण केवल दिव्य आत्माओं के लिए लिखी गई थी, जो इसे समझने और सराहने की क्षमता रखते थे। हनुमान जी ने इसे समुद्र में फेंककर इस बात को सुनिश्चित किया कि केवल योग्य और सच्चे भक्त ही इसे प्राप्त कर सकें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में विनम्रता, त्याग और निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ा गुण है। हनुमान जी का ये कार्य उनके चरित्र की महानता और उनकी भक्ति का प्रमाण है।